स्कूल और तहसील कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होने से बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है असर। रामानुजनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवनगर का है मामला। कार्रवाई न होने पर जनप्रतिनिधियों द्वारा तहसील में ताला लगाने की दी गई चेतावनी। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत देवनगर में शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां देवनगर में स्कूल और तहसील कार्यालय एक ही परिसर में संचालित किए जा रहे हैं। इस असामान्य स्थिति के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं ग्राम पंचायत देवनगर के सरपंच और उप सरपंच का कहना है कि तहसील कार्यालय में आने जाने वालों की भीड़, फाइलों की आवाजाही सहित अन्य गतिविधियों के कारण कक्षाओं में शांति नहीं रह पाती। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा तत्काल कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मजबूरन हमें तहसील में ताला लगाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित विभाग की होगी। और तो और कई बार अधिकारियों की बैठक या दस्तावेजी कार्य की वजह से जगह जगह पर मोटर, साइकिल और कार आदि वाहन खड़े रहते हैं, जिससे स्कूली बच्चों को खेल कूद के लिए भी जगह नहीं मिल पाती और सुबह का प्रार्थना करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर विद्यालय के शिक्षक ने आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ के सवालों पर बताया कि स्कूल कैंपस के अंदर अनावश्यक शोरगुल के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता, जिससे उनके बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन सब समस्याओं को देखते हुए तहसील दूसरे जगह पर संचालित करना चाहिए। वहीं छात्रों ने कहा कि हमें पढ़ाई के दौरान बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं, शोरगुल करते हैं। कई बार हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। अब देखना यह है कि ये खबर चलने के बाद विभागीय कोई कार्रवाई होती है या नहीं। मेरा नाम अक्षय सिंह है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आप लोग कलेक्टर में ज्ञापन दिए थे, क्या मांग था, क्या कारण था? यहाँ कलेक्टर में हम लोग ज्ञापन दिए थे। यहाँ विद्यालय भी लगता है और तहसील भी करीबन 7-8 साल हो गया और एक यहाँ बच्चों की संख्या इतना ज्यादा हो गए हैं कि यहाँ पर मतलब इन लोग को अपने खड़ा होने पर या खाने पीने या खेलने कूदने कोई जगह नहीं बनता है। और आए दिन यहाँ तहसील में भीड़ लगता है तो पूरा गाड़ी, पूरा क्लास मान लीजिए गेट तक ही पूरा लग जाता है, तो बच्चे लोग को बहुत परेशानियों का सामना पड़ता है। और क्या है कि यहाँ आते हैं लोग तो कितने प्रकार का विवाद रहता है, तो गाली गलौज कितना प्रकार का चलता है, तो बच्चे लोग में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से हम लोग ज्ञापन भी दिए थे कलेक्टर साहब को, करीबन 1 मंथ हो गया, लेकिन उसका में अभी तक कोई सूचना नहीं दिया गया है यहाँ के लिए कि भाई हम लोग इनको यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए बोले थे, अभी तक कोई वो चीज नहीं कर रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हम लोग तहसील कार्यालय को ताला बंद करेंगे। क्या नाम है भी आपका? विकास गुप्ता, उप सरपंच दोनों ग्राम पंचायत। तहसील और स्कूल एक ही प्रांगण में लगता है, ऐसे में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे इसमें? हम 1 महीना पहले कलेक्टर साहब के पास आवेदन भी दिए इस संबंध में, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ हुआ नहीं है विशेष ठोक। और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और एक ही कैंपस होने के कारण गाड़ी का आना जाना धीरे अंदर हो जाता है और राजस्व विभाग में लड़ाई झगड़ा का मुद्दा मेन है, तो यहाँ पे हल्ला, गाली गलौज, तो उससे प्रभावित हमारे बच्चे हो रहे हैं। कलेक्टर को आवेदन भी दिए हैं आप? हाँ, लिखित आवेदन कलेक्टर को जनदर्शन के माध्यम से भी दिए हैं और उसके बाद एक बार मुलाकात भी की है, अवगत भी कराए हैं। अभी तक कोई पहल नहीं किया गया, आगे क्या? अभी तक ऐसा कोई पहल हुआ नहीं है। तहसीलदार मैडम सूचना दी थी फोन के माध्यम से कि बिल्डिंग दिखाएं करके, हमारे पास बिल्डिंग भी उपलब्ध है। अगर पहल नहीं किया जाता तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम तो कठोर ही होगा, क्योंकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते और ताला लगाने का भी कार्रवाई करेंगे। स्कूल और तहसील दोनों एक ही प्रांगण में है, ऐसे में बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या कुछ करेंगे सर? तहसील ऑफिस यहाँ से कहीं दूसरे जगह किया जाते तो और बहुत अच्छा होता सर। बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, इसका शिकायत आप कहीं किए हैं? मैं तो नहीं किया, मेरे से पहले जो प्रधान पाठक पे कई बार लिख के शिकायत किए हैं और यहाँ के सरपंच उप सरपंच लोग भी वो हटाने के लिए तो कदम उठाए हैं, पता नहीं कब हट पाता है। आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया है? अभी तो मैं फिलहाल प्रभारी प्रधान पाठक हूँ, मेरे से पहले प्रधान पाठक थे तो उन्होंने लिखाई शिकायत की है कि यहाँ से हटाया जाए। अपना नाम बताओ। अंकुश कुमार सुनवानी। किस क्लास में हो? 8।
तो ये जो स्कूल जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हो इसी कैंपस में यहाँ तहसील भी बना हुआ है, तो इसके वजह से कोई दिक्कत होता है आप लोगों को? हाँ, क्या दिक्कत होता है? हल्ला गुल्ला करते हैं। अपना नाम बताएंगे? मुस्कान किस क्लास में हो? 8। और ये जो आप लोग का जो स्कूल है माध्यमिक शाला, और इसी बिल्डिंग में यहाँ तहसील भी लगता है, इसकी वजह से क्या आप लोग को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है? यस, बताइए क्या होता है दिक्कत? जब यहाँ पे तहसील में लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी खड़ा कर देते हैं, कार और बहुत सारे बाइक, और हमें खेलने में भी दिक्कत होता है। और जब सवेरे प्रेयर करते हैं तो सवेरे तो उतना भीड़ नहीं रहता है, लेकिन शाम को जब सारा विसर्जन करते हैं तब बहुत भीड़ होता है, इसलिए हमें लाइन लगने में दिक्कत होती है। और पढ़ाई क्लास जब लगते रहता है तो उस समय हल्ला गुल्ला होता है, तो आप लोग डिस्टर्ब भी होता होगा? हाँ, होता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? तहसील कार्यालय यहाँ से दूसरा जगह लगे। शिफ्ट कर लेना चाहिए। यस। क्या नाम है? पिंकू रजवाड़े, कौन से क्लास में हो? 7वीं। और इस जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो इसी कैंपस में यहाँ तहसील भी बना हुआ है, तो इस तहसील की वजह से कोई दिक्कत होता है आप लोगों को? जी, क्या क्या दिक्कत होता है? हम लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं तो गाड़ी को बीच में खड़ा कर देते हैं, और खेलते रहते हैं तो दिक्कत होता है खेलने के लिए, गाड़ी को बीच में खड़ा रहता है तो, और पढ़ाई करते रहते हैं तो यहाँ पे बहुत हल्ला होता है। और प्रार्थना वगैरह के समय? और प्रार्थना करते रहते हैं तो बीच में गाड़ी ला के डाल देते हैं, यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, बनता नहीं है। तो आप लोग बोलते नहीं अपने सर लोग को या इधर में कहीं किसी को? बोलते हैं तो करते ही नहीं हम लोग। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तहसील को वहाँ दूसरे जगह ले चलते, गाड़ी लोग को हटा देते यहाँ पे, वहाँ से